गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के चैप्टर 25। इसका नाम है आवर जुडिशियल सिस्टम यानी हमारी न्यायपालिका। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके जजों की क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनके अपॉइंटमेंट और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाई कोर्ट के जजों की क्वालिफिकेशन, उनके अपॉइंटमेंट और उनके फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि लोक अदालत किसे कहते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया है, यानी एकीकृत न्याय प्रणाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और उसके अंडर में विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स आते हैं। इन हाई कोर्ट्स के अंडर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होते हैं। यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम यानी एकीकृत न्याय प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली में सिचुएटेड है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और 25 अदर जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और चीफ जस्टिस की सलाह पर प्रेसिडेंट दूसरे जजों की नियुक्ति करते हैं। हम देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स और प्रैक्टिस लॉ फॉर 10 ईयर्स इन अ हाई कोर्ट। वो कम से कम 10 सालों तक उसने हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो या फिर 10 सालों तक किसी हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। टेन्योर यानी कार्यकाल। आफ्टर द अपॉइंटमेंट एज अ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट द पर्सन कैन वर्क टिल द 65 ईयर्स, यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद वो एक व्यक्ति 65 ईयर तक जज के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा वो 65 की ईयर होने से पहले भी दो तरीक़ों से उनको रिमूव भी किया जा सकता है। पहला कि वो खुद अपना रिजाइन दे दें और दूसरा उन पर संविधान के सम्मत काम ना करने पर संसद द्वारा उन्हें इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन यानी न्याय क्षेत्र अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ओरिजिनल, दूसरा अपीलेट और तीसरा एडवाइजरी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसमें सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले आते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी दूसरे स्टेट के साथ विवाद हो। दूसरा, ऐसे मैटर्स जो सीधे फंडामेंटल राइट के वायलेशन से संबंधित होते हैं, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। दूसरा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट द्वारा संवैधानिक, सिविल या फिर क्रिमिनल मैटर पर दिए गए डिसीजन के विरुद्ध में सुनवाई की जाती है। इसमें जो इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर सकता है। पहला, अगर संविधान की इंटरप्रिटेशन से संबंधित कोई मामला हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट ये समझता है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाना चाहिए, तो ऐसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है यानी मृत्यु दंड दिया गया है, उन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट यह समझता है कि यह मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको उसे सुनना चाहिए, तो ऐसे मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुन सकता है। नंबर 3 है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट, यानी कि संविधान और फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों की रक्षा। इफ एनी लॉ इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। यदि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो, उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। इसको न्यायपालिका का जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन इफ दे आर वायलेटेड। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को भी सुरक्षित करता है अगर उन्हें वायलेटेड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सारे डिसीजंस पब्लिश किए जाते हैं, यानी छापे जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ये डिसीजंस जो नीचे की जितनी भी अदालतें होती हैं या फ्यूचर के लिए कोई केसेस होते हैं उनमें कानून के रूप में काम करते हैं। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। साधारणतः प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर 2 स्टेटों के लिए या फिर 2 से अधिक स्टेटों के लिए भी एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 बेंचेस हैं, एक ग्वालियर में है और दूसरी इंदौर में है। देयर इज अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं और दूसरे जज भी होते हैं। किसी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये उस राज्य की स्टेट असेंबली द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर। इसके अलावा जो दूसरे जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वालिफिकेशन फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजों के लिए क्वालिफिकेशन, पहली चीज़ वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उस व्यक्ति ने स्टेट के अंदर किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो या फिर 10 सालों तक उसने वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो। अब देखते हैं टेन्योर ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कोई जज जो है 62 ईयर तक न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। इसके अलावा वो अपनी पोस्ट से स्वयं रिजाइन देकर भी हट सकता है या फिर संसद के अंदर महाभियोग लगाकर भी किसी जज को हटाया जा सकता है। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की शक्तियां और उनके कार्य। पहला है जुडिशियल फंक्शन यानी न्यायिक अधिकार। गंभीर प्रकृति के मामले जैसे वसीयत, तलाक, कंपनी के मामले या न्यायालय के अपमान के मामले, मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी मामले सीधे उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। इनके अलावा जो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में राज्य की सीमा में अपील सुनने का अधिकार हाई कोर्ट्स को होता है। इसके अलावा राज्यों में स्थित जो जिले के न्यायालय होते हैं यदि किसी मामले में मृत्युदंड की सज़ा सुना देते हैं तो उस राज्य के हाई कोर्ट द्वारा उनमें अपील की जा सकती है। अदर फंक्शन यानी अन्य कार्य। सुप्रीम कोर्ट के समान ही हाई कोर्ट भी एक रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में काम करते हैं। जो निचले न्यायालय होते हैं उसकी हाई कोर्ट की देखरेख में काम करते हैं। जो राज्य विधानमंडल है द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो संविधान के अनुसार ठीक नहीं है,
को राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने का कार्य भी हाई कोर्ट्स के पास होता है। लोक अदालत हमारे देश के आम नागरिक तथा गरीबों को सस्ता, सुलभ तथा शीघ्र न्याय देने के लिए लोक अदालतें बनाई गई हैं। लोक अदालतों में सरल ढंग से आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। समाज के सम्मानित नागरिक तथा कानून के जानकार इन अदालतों को सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोक रुचिवाद, इसको शॉर्ट में हम PIL भी कहते हैं। सामान्य जन की भलाई के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कभी कभी अनजाने में किसी का उत्पीड़न हो जाता है, किसी व्यक्ति या समूह को किसी कारणवश कोई क्षति हो जाती है। ऐसे लोगों को न्याय दिलाने और उनकी रक्षा के लिए हमारी न्यायपालिका प्रतिबद्ध है। ऐसे लोगों की पीड़ा न्यायालय तक पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति या स्वयंसेवी संगठन पत्र लिखकर सूचित कर सकते हैं। न्यायपालिका ऐसे मामलों की सुनवाई करती है। इसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं यानी लोक रुचिवाद कहते हैं। तो यहीं पर आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।